मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। ताते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ अधिकार दूसरा और दूसरे अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जीव को कैसे कैसे भाव होते। ठीक है। निमित्त शब्द जहां भी आए तो उसका अर्थ समझना चाहिए जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं। निमित्त शब्द का सीधा से जिससे नहीं, निमित्त कराता नहीं है और जीव को रागादि उत्पन्न हो और बिना निमित्त के हो जाए ऐसा भी नहीं। ठीक है। ये सियाद बात को भली प्रकार से समझना चाहिए। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कषाय हैं ये चार प्रकार के हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और संजुलन। कल अपन ने थोड़ा सा अनंतानुबंधी के बारे में चर्चा की। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो और स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके वे अनंतानुबंधी कषाय हैं। ये अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है। जिसका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता। अब चारित्र कौन चीज है? चारित्र आत्मा की चारित्र गुण की शुद्ध प्रणति का नाम चारित्र है। शुद्ध खाना पीना उठना बैठना ये चारित्र नहीं है। ये उस चारित्र के साथ रहने वाला मंद कषाय का परिणाम है। क्या बोला? उस चारित्र के साथ वीतरागता के साथ जो शेष कषाय है उस शेष कषाय में होने वाला मंद कषाय रूप जो भाव है उसमें होते हैं खाने पीने उठने बैठने के परिणाम। हरी बात समझ में? ऐसा अभी क्या कह रहे हैं? जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता। देश चारित्र मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता देश चारित्र है। देश चारित्र मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है, जो आनंद की वृद्धि हुई है, उसका नाम देश चारित्र। ठीक है। इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता।
वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। अब सम्यक अनंतानुबंधी गई, सम्यक दृष्टि तो हो गया, है ना। परंतु अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से, इसकी मौजूदगी होने से उन जीवों को क्या होता है कि वे स्थावर और त्रस घात से किंचित भी विरक्त नहीं होते। स्थावर और त्रिस घात से किंचित भी विरक्त नहीं होते। हरी बात समझ में। और पांच इंद्रियों मन के विषयों से विरक्ति नहीं होती, परंतु सम्यक दृष्टि और देश चारित्र प्रकट हुआ तो पांचवा गुण स्थान हो जाएगा। पांचवा गुण स्थान हुआ तो किंचित किंचित विरक्ति दिखाई देगी। ठीक है, तो ये अप्रत्याख्यान कषाय का भी अभाव होने पर देश चारित्र प्रकट होता है। ठीक है, तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता। अब सकल चारित्र क्या है? सकल चारित्र के नाम पर क्या दिखाई दे? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सकल चारित्र। समझ में आ रही बात? सकल चारित्र क्या? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सकल चारित्र। चारित्र के नाम पर शरीर की क्रिया नहीं, चारित्र के नाम पर मंद कषाय नहीं। चारित्र मतलब वीतरागता। एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो देश चारित्र है ना। अब देश चारित्र के साथ में जो परिणाम चल रहा है कौन सा? प्रत्याख्यानावरण। तो प्रत्याख्यानावरण को दो तरह से बोल सकते। जब तक प्रत्याख्यानावरण का उदय है तब तक सकल चारित्र नहीं हो रहा। क्या कहा? जब तक प्रत्याख्यानावरण का उदय है तब तक क्या हो रहा है? सकल चारित्र नहीं हो पा रहा। सकल चारित्र तो उनका उदय होने पर फिर क्या होता है कि ऐसे ये प्रतिमाओं के भाव होते हैं। शेष कषाय में दिग्व्रत, देशव्रत, ये सारे व्रत आ जाते हैं। बाहर में बाहर दिखने वाले व्रत, व्रती हो जाता है, व्रती। अणुव्रत, अणुव्रत आ जाते जीवन में। तो वो अणुव्रत क्या है? ये प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय अणुव्रत है। समझ में पड़ रही है बात? नहीं पड़ रही? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय में अणुव्रत हो रहे एक बार। तो दूसरा काम क्या कर रही? वो महाव्रत नहीं होने दे रही। दो काम, जब तक उनका उदय चल रहा है तब तक अणुव्रत दिखाई देंगे, परंतु महाव्रत नहीं दिखा हो सकते। और जो उस कषाय का भी जब अभाव होगा तो महाव्रत आ जाएंगे। प्रत्याख्यान के अभाव होने पर महाव्रत आ जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या चल रहा है? संजुलन का उदय चल रहा है। संजुलन का उदय क्या करेगा? संजुलन का उदय सकल चारित्र नहीं होने दे रहा। संजुलन का जब तक उदय चलेगा तब तक सकल चारित्र नहीं हो सकता। हाँ, और संजुलन के उदय में ये नग्न दिगंबर 28 मूल गुण का पालन चलता रहेगा। दो दो काम दिखाई दे रहे हैं एक एक कषाय के अंदर। दो काम तो कहने के हैं। अणुव्रत इसलिए ही हो रहे हैं कि सकल चारित्र नहीं हो रहा। 28 मूल गुण इसीलिए हो रहे हैं
ये यथाख्यात नहीं हो पाए। ठीक है, अब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। देखो, तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित नहीं होता, इसलिए उस सर्व का त्याग नहीं हो सकता। ये प्रत्याख्यान है बड़ा। सर्व में क्या क्या है? सर्व मतलब महाव्रती नहीं हो सकता, कि अहिंसा महाव्रत ऐसा। ठीक है, सर्व घर परिवार सबको छोड़ दे, सर्व का त्यागी नहीं हो सकता। ठीक है, अणु मात्र, जिनके पास अणु मात्र भी न हो, ऐसे होते हैं मुनिराज, तो भी सर्व के त्यागी हो जाते हैं। ये बाहर से देखने की बात है। संचरण के उदय में सकल चारित्र नहीं होता, और ध्यान में यह है कि संचरण का जहाँ उदय है वहाँ सकल चारित्र है। हाँ, संजुलन का तो जो ये उदय है वहां पर बाहर से देखने वाला शरीर आदि की क्रियाओं के द्वारा जो दिखता है उसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं। वो कषायों का कार्य है, वो वीतरागता नहीं है। संजुलन के उदय में कषाय होगी, और सुनो, फिर से सुनो, 4 कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब तक अनंतानुबंधी है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मिथ्यात्व हो सकता है, अनंतानुबंधी राग हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? फिर क्या होता है? खाली तो जाती नहीं पर है। कौन समझ में आया? इसको 2 तरह से कह सकते, मिथ्यात्व नहीं हो, वो मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो सकता, इसका मतलब मिथ्यात्व हो सकता है। स्वरूपाचरण नहीं हुआ, इसका मतलब तीव्र राग द्वेष होते हैं। ठीक है, अब इसका अभाव हुआ, इसका अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। तो क्या हुआ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर? कि जिसकी घातक थी वो गुण प्रकट हो गए, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र प्रकट हो गया, जिसको जिसको क्या बोलते हैं? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। कौन सा चारित्र प्रकट हुआ? सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हुआ, अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र प्रकट हुआ। ठीक है, अब किसका उदय चल रहा है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। जब तक इसका उदय चल रहा है तब तक देश चारित्र नहीं हो सकता। जब तक इसका उदय चल रहा है, तो फिर इसके उदय में क्या हो रहा है? तो इसका अभाव हो तो देश चारित्र हो, तो इसका अभाव नहीं है, तो फिर क्या होएगा? कि वो त्रस व स्थावर की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं, और इंद्रिय मन के विषयों से विरक्ति नहीं। तो इसकी बात अपन 2 तरह से कर रहे हैं। क्या से कर रहे हैं? एक तो इसके सद्भाव में जो भाव होते, कौन से भाव होते? कि किंचित विरक्ति न हो, ऐसे भाव होते, ऐसे भाव होते हैं। और क्या नहीं होता? कि देश चारित्र नहीं होता। ठीक है, इसके 2 तरह से बात बता दी, अस्ति नास्ति से। वो तो अनंतानुबंधी गई, सो तो वो है ही है सम्यक दर्शन। तो अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में क्या होएगा? कि किंचित विरक्ति नहीं होगी और देश चारित्र प्रकट नहीं होगा। एक ही तो बात, ये एक ही बात है, यही तो कह रहे हैं। आपने एक बोलोगे तो एग्जिस्टेंस में बोलोगे तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र बना रहेगा, अब देश चारित्र के भाव नहीं होगी, एक ही बात है। हाँ, ये एग्जिस्टेंस, देखो सम्यक्त्वाचरण की बात तो, अनुव्रत नहीं हो रहा, तो आप बात तो एक ही कह दी। सुनो, आप कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो? चारित्र एक तो है निश्चय चारित्र, और एक है व्यवहार चारित्र।
समझ में आई बात? व्यवहार चारित्र क्या है? व्यवहार चारित्र है अजीव और आश्रम, ठीक है। और निश्चय चारित्र क्या है? वीतरागता, ठीक है। तो जब इसका भी अभाव हुआ तो क्या हो गया? तो क्या हो गया इसका अभाव होने पर? अप्रत्यक्षान गुण अभाव। यहाँ पर निश्चय चारित्र देश चारित्र प्रकट हुआ। देश चारित्र क्या प्रकट हुआ? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, इसका नाम है निश्चय चारित्र, ठीक है। अब तीसरी कषाय खड़ी है, कौन सी? प्रत्याख्यानावरण, ठीक है। तो अब इस प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में वे परिणाम हो रहे, कौन से? जिनको अणुव्रत कहते, व्यवहार अणुव्रत। तो इसके सद्भाव में व्यवहार अणुव्रत हो रहे, व्यवहार अणुव्रत, परंतु ये किसको रोक रही है? सकल चारित्र। समझ आ गई बात? ऐसा ये जो प्रत्याख्यान कषाय है वो क्या सकल चारित्र को तो रोक रही है, सकल नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए सकल चारित्र को तो रोक रही है ना। और क्या हो रहा है फिर? कि जो व्यवहार अणुव्रत है ना, वे वाले भाव हो रहे। दीदी हम ऐसे करेंगे, प्रत्याख्यानावरण के उदय में जो चौकड़ी बनी हुई है उस पर इफेक्ट नहीं डालते। क्या क्या क्या? प्रत्याख्यानावरण के उदय में भी जो भाव हुए उनके साथ भी दो कषाय चौकड़ी की वीतरागता को उस पर इफेक्ट नहीं डालते। तो ये तो बात हो ही गई, वो तो इसका काम था, वो इसका काम ही नहीं है। काम नहीं है, बट वो उस पर इसका देखो क्या बोल रहे हैं, जिस जिस कषाय का जो काम है वो देखो, इसका अभाव हो गया, अभाव हो गया ना। तो इसके अभाव का कारण कौन था? कि यही, इसका तो लेना ही देना नहीं है इससे। तो बोले कि उस पर इफेक्ट नहीं डालती, वीतरागता बनी रहती है। हाँ, वो कोई मैटर नहीं है, वो कोई मैटर है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अप्रत्यक्षान का उदय। तो अनंतानुबंधी रिलेट कर रही थी किससे? मिथ्यात्व और सम्यक आचरण से। अब उसका अभाव हो रखा है, तो अब ये इस कषाय का इससे कोई लेना ही देना नहीं, इस कषाय का इससे लेना देना नहीं, इसका इससे। उस पर्टिकुलर का काम देखो, उस पर्टिकुलर का। क्लियर हो रही बात? अभी दूसरी बात आएगी तब समझना, और बात को इतनी क्लियर करो, ठीक है। दो कषाय का अभाव हुआ तो क्या हुआ? निश्चय देश चारित्र प्रकट हुआ, निश्चय से देश चारित्र, यही वास्तव में चारित्र है। अब जो प्रत्याख्यान कषाय है उसके सद्भाव में क्या हो रहे? अणुव्रत हो रहे। ये कषाय का काम है, ये चारित्र का काम है, ये कषाय का काम है, ये समझो। इसका भी अभाव हुआ तो क्या होगा? सकल चारित्र। अब कौन सी कषाय रह गई? संजुलन। तो निश्चय कष, अब सुनो, निश्चय चारित्र क्या है? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, इसमें तीन तीन कषायों का अभाव हो गया। अब संजुलन सामने खड़ी है, तो संजुलन के सद्भाव में क्या हो रहा है? कि संजुलन के सद्भाव में वे 28 मूल गुण के पालन के भाव चल रहे, भाव वे है कषाय और ये है वीतरागता। क्या समझ में आ रही है? तो संजुलन अपना क्या काम कर रही है? एक तो 28 मूल गुण के पालन हो रहे हैं और दूसरा यथाख्यात को रोक रही है, ये संजुलन का काम है। संजुलन यथाख्यात चारित्र को रोकती है, तो फिर क्या करती है? कि महाव्रत के परिणाम होते, कौन से? वो शरीर की क्रिया जो दिख रही है और जो 28 मूल गुणों के परिणाम दिख रहे, वे वाले। और मूल में चारित्र कौन है? मूल में कि ये तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। तो दो चीजें साथ में चल रही हैं, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता जो निश्चय से महाव्रत है, जो क्या है? निश्चय से महाव्रत। और संजुलन के सद्भाव में क्या हो रहा है? जिसको व्यवहार से महाव्रत कहते हैं। समझ में आ गई?
अब बोलो। लास्ट को आपसे भूल गया था कि संजुलन के उदय में सकल चारित्र नहीं होती, पता ही था। ठीक है, क्लियर हो गई बात, अब एकदम स्पष्ट हो रही है ना। अब संजुलन का सद्भाव खड़ा है तो क्या नहीं हो रहा, यथाख्यात नहीं हो रहा। जब तक संजुलन का सद्भाव है तब तक यथाख्यात नहीं हो रहा है ना। तो फिर क्या हो रहा है कि वे हो रहे हैं व्यवहार महाव्रत के परिणाम, परिणाम कषाय, कषाय हो रही हैं वे, संजुलन कषाय हैं वे। और इसका भी अभाव हो गया तो क्या हुआ, यथाख्यात चाय प्रकट हो गए। अब कौन से भाव होंगे कि कोई से नहीं। अब उल्टी गिनती करो, उल्टी। जब तक संजुलन का उदय चल रहा है ना, तब तक ये तो सब सुरक्षित है, तो इनके लिए तो साधक कही जाती है और यथाख्यात के लिए बाधक। क्या बोला, समझ में आ गई बात। जब तक महाव्रत के परिणाम होंगे तब तक महाव्रत नहीं हो सकते। तो वो महाव्रत, वो यथाख्यात चारित्र की बाधक है ये संजुलन। दुनिया क्या बोलती है कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता। नहीं प्रभु, ये 28 मूल गुण के पालन हुए बिना किसी को मोक्ष नहीं होता। नहीं नहीं, 28 मूल गुणों का जब तक पालन होता है तब तक मोक्ष नहीं होता। समझ में आ रही बात। इन परिणामों का भी अभाव होके जब स्वभाव का ही आश्रय बना रहेगा, छपक श्रेणी आरोहण करेंगे, वहां 28 मूल गुण पालन करने के भाव नहीं होते। वहां तो स्वभाव की ही अनुभूति कंटिन्यू बनी रहे और तब जाके यथार्थात प्रकट होता है। अब सुनो, अब दूसरी लेके आओ, प्रत्याख्यानावरण। जब तक प्रत्याख्यानावरण का उदय है, चल रहा है, तब तक ये तो सुरक्षित है, तो इनकी अपेक्षा से उन्हें साधक कह देते हैं, है ना, और आगे के लिए बाधक है। हरी बात ख्याल में, ऐसा साधक बाधक समझना। अपना विषय अभी यहाँ पे ये नहीं है। अपना विषय क्या चल रहा है देखो। अब सुनो बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या कह रहे हैं, तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित नहीं हो सकता, वे संजुलन कषाय हैं। संजुलन कषाय के उदय में यथाख्यात नहीं हो सकता, वे संजुलन कषाय। और उनके होने पर क्या होता है कि जो सकल चारित्र है उसमें दोष लगते रहते, बार बार छठवे में आते, फिर सातवां, छठवां, सातवां, छठवां, सातवां। अरे बात ख्याल में। अब सुनो, अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। अपन को भी उदय पाया जाता है। इनका, चारों का, प्रति समय चारों का, प्रति समय चारों का नहीं, एक समय में तो एक का आएगा। कि चारों का उदय और चारों का बंध। चारों का उदय कैसे पाया जाता है कि अनंत, जो थोड़े बहुत सुनना ध्यान से, जो थोड़े बहुत जो त्याग के भाव चलते हैं ना, थोड़े बहुत मिथ्यात्व तो है, अनंतानुबंधी है, और किसी को भाव आ रहे हैं क्या, मैं प्रतिमा ले लूं, पहली ले लूं, दूसरी ले लूं, तीसरी ले लूं, चौथी ले लूं, तो ये कषाय की मंदता में ये भाव चल रहे हैं। समझ में आई बात। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में वैसे भाव हो जाएंगे, अप्रत्याख्यानावरण के उदय में पहले गुणस्थान पहले ही है और महाव्रत के परिणाम आ जाएंगे। हरी बात समझ में। कौन से बे वाले, निश्चय नहीं, वो तो है ही नहीं। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, उसके लिए दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है कि पंखा चलता है ना, पंखा है ना, तो कितनी स्पीड पे चल रहा है पंखा, कि 5 की स्पीड पे।
है ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 5 की स्पीड पर पंखा चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? 5 की स्पीड पर तब तक चलता रहेगा, तो स्विच ऑफ नहीं करेंगे। अब सुनो, स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ? ये मिथ्यात्व चला गया, अब नया करंट नहीं जा रहा उसमें, लेकिन चलते तो दिख रहा है, चलते 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 तो दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो चलते दिख रहा है ना, वे कषायों के काम है जिसकी बात चल रही है। और जो रुक रहा है वो स्थिरता का काम है। इधर इतना रुक गया, मिथ्यात्व, अविरति, इतनी रुक गई। फिर अब कितनी स्पीड पर चलने लगा? 3 की स्पीड पर। अभी 3 की स्पीड चल रही है और 2 स्पीड रुक गई, फिर तीसरी स्पीड भी रुक गई, फिर चौथी भी रुक गई, 5 भी रुक गई। अब क्या हो गया? पंखा एकदम स्थिर हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्रम क्रम से है, वे कषाय मिटती जाती हैं और स्थिरता की वृद्धि होती जाती है। तो अगली अगली का उदय होने से चल रहा है, और जितनी जितनी रुक गई उतनी उतनी स्थिरता है। ठीक है, ये काम हो गया। अब सुनो, एक व्यक्ति ने क्या किया, सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति ने रेगुलेटर से क्या कर दिया? उसकी स्पीड कम कर दी। किससे? रेगुलेटर से। तो स्पीड कर दी कितनी? 3। स्पीड कर दी 3। तो अभी चल रहा है, अभी 3 की स्पीड में चल रहा है, और उधर से करंट चल रहा है। तो करंट से मिथ्यात्व के सद्भाव में वो 3 कषाय का सद्भाव जो है ना, उसमें लो स्पीड दिख रही है, परंतु पूरा मिथ्या, पूरा करंट है। अब ये जो 3 की स्पीड है ना, ये 3 की स्पीड, ये 3 की स्पीड से चलता दिख रहा है। बोलो ये कब रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। और वो 3 की स्पीड में चल रहा है, वो दोनों को मैचअप करेंगे ना, एक एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये 3 की स्पीड और इसकी भी 3 की स्पीड, दोनों की 3 की स्पीड, परंतु ये 3 की स्पीड मिटती जा रही, मिटती जा रही, मिटती जा रही, 2 की, 2 की, 2 की, फिर 1 की और 1 की, फिर इससे। लेकिन ये 3 की स्पीड वाला कब रुक जाएगा? समझ में आ रही बात? ऐसे मिथ्यात्व के सद्भाव में बाहर वाले व्यवहार अणुव्रत दिख जाएंगे, व्यवहार महाव्रत दिख जाएंगे। ये बोलेगा कि मेरे को तो पहली प्रतिमा है, भैया मेरे को तो दूसरी प्रतिमा है। प्रश्न ये है कि बिना स्वरूपाचरण के ये प्रतिमा आएंगी कहाँ से? ये तो करंट वाली प्रतिमा है। क्या बोला? कितना बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। ये कौन सी प्रतिमा है तो मिथ्यात्व। चल तो रहा है मिथ्यात्व, चल तो रही है अनंतानुबंधी, और ये कह रहा है कि हम प्रोषद करते, ये कहता है कि हम ब्रह्मचारी हैं, ये कहता है कि हम व्रती हैं। व्रती कब होते? व्रती चौथे गुण स्थान वर्ती तो अविरति है, क्योंकि अप्रत्यख्यान कषाय का उदय है, और इसको तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय है, और ये अपने को व्रती कह रहा है। तो ये तत्व ज्ञान की भूल है, तो इसको मिथ्यात्व के करंट वाला परिणाम है। करें कि नहीं करें, तो वे तो होते हैं, तुम तो करने के नाम पर, अगर वे हो रहे हैं, वे हो रहे हैं, नियम से कषाय की मंदता ही होगी, लेकिन देह की एकत्व बुद्धि बैठी है, तत्व ज्ञान है नहीं, तत्व का अभ्यास नहीं। जिन अणुव्रत महाव्रत के परिणामों में जो आनंद होना चाहिए था स्वभाव का, वो आनंद तो है नहीं। आनंद नहीं है तो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो संसार का परित्याग नहीं है। और इसको वे ही सारी क्रियाएं होते हुए 24 घंटे आकुलता है, आकुलता है तो अधर्म है, अधर्म है तो संसार परिभ्रमण चल रहा है। सीधी सीधी बात है। क्या ही बात समझ में है?
हरी बात ख्याल में। धर्म का संबंध, व्रत का संबंध आनंद से है। व्रत का संबंध खाना पीना छोड़ने से है। देखो यहाँ पे कहीं खाना पीने छोड़ने की बात करी, तो ऐसा खाता है तो अनंतानुबंधी और ऐसा खाए तो अप्रत्याख्यान, भूखा रहे तो संजुलन, ये तो कहीं बात ही नहीं आ रही। बोलो, पहचान करो कि कौन सी कषाय है ये। वहां पर कह रहे हैं कि जो पहली जो पांचवा गुण स्थान है ना, जहां अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अभाव हो गया, तो जहां पर निश्चय देश चारित्र है, जहां उसके आनंद की थोड़ी वृद्धि हुई है, तो इधर तो आनंद मना रहा है और दूसरी साइड में उस वीतरागता के फ्रैक्शन भी बढ़ते जाते हैं। पांचवें गुण स्थान में वीतरागता के फ्रैक्शन बढ़ते 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 फिर वो प्रत्याख्यान भी टूट जाती है लास्टली। वीतरागता के फ्रैक्शन बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, तो वीतरागता बढ़ती है तो उसको पांचवें गुण स्थान में दर्शन प्रतिमा आ जाती है। क्या कहा? कौन सी प्रतिमा? दर्शन प्रतिमा। और वीतरागता के फ्रैक्शन बढ़े तो तब उसको व्रत प्रतिमा आती है। व्रत प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? वहां पे वो हो गया द्रव्य संग्रह जी, शांतनु उठाना जरा। दूसरी प्रतिमा कौन सी? व्रत प्रतिमा। उस व्रत प्रतिमा में अणुव्रत के भाव आते हैं। दिग्वत देश, हाँ ये दिग्वत देश व्रत के परिणाम वहां पर आते हैं। कौन समझ में आया? अब दो कषाय का अभाव नहीं है, हमने तो व्रत ले लिया, कषाय का तो अभाव नहीं है, तो अब लें कि नहीं लें? कि लें कि लें नहीं, तुम तत्व ज्ञान करो कि जो तुम्हारे भाव चल रहे हैं वो क्या चीज है। जहां खड़ा है वहां से तत्व ज्ञान शुरू करो। क्या बोला? कि अणुव्रतों के व्यवहार अणुव्रत के बीच में खड़ा है तो वहां से तत्व ज्ञान करो। कोई महाव्रत के बीच में खड़ा है तो वहां से तत्व ज्ञान करो। और वे तो होते हैं जीवों को। गणित तो बहुत गजब का है करणान योग से, बहुत गजब का गणित है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो चौथा गुण स्थान वर्ती है ना, चौथा गुण स्थान वर्ती मनुष्य, मान लिया मनुष्य चौथा गुण स्थान वर्ती, वो नियम से स्वर्ग जाते हैं। नियम है ये। यदि पहले आयु नहीं बंधी हो, है ना, और सम्यक दर्शन होने के बाद आयु बंधे, तो वे नियम से कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। और स्वर्ग कितने हैं? 16 तो यही हैं। ग्रेव एक, अनुदिश, अनुत्तर, और गुण स्थान है चौथा। कौन पकड़ में आ रहा है? तो जहां गुण स्थान चौथा है वहां पर मान लिया गुण स्थान वो चौथा, बाहर में हो महाव्रत के परिणाम, व्यवहार महाव्रत के परिणाम, उसने महाव्रत ले लिया हो बाहर में। हरी बात समझ में? तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर के स्वर्गों में। बाहर में महाव्रत नहीं हो और राजपाट हो, है चौथा गुण स्थान, तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा। हरी बात समझ में? जितनी जितनी अब उसका संबंध किससे? लेश्याओं से। जितनी उस गुण स्थान में होने वाली कषाय से जितनी जितनी कषाय की मंदता होगी, वो उसके लेश्याओं के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे स्वर्गों में जाएगा। आई बात ख्याल में? ऐसा। अभी मेरे को वो चर्चा ज्यादा नहीं करनी। अभी देखो, अब तीसरी प्रतिमा है सामायिक।
तीसरी प्रतिमा क्या है? सामायिक। और चौथी प्रतिमा है प्रोषद उपवास। तो समझो, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उसके साथ में भी वीतरागता के फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं 5वें गुण स्थान में, तो उसकी प्रतिमाएं बढ़ती चली जा रही है। तो प्रतिमा की वृद्धि मतलब वीतरागता की वृद्धि, और फिर बाहर में ऐसे ऐसे काम दिखाई देंगे, तो उसके एंगल से बात की जाती है कि भैया ये व्रत के नाम पर क्या करेगा, कि ये किंचित किंचित 5 अणुव्रतों का त्यागी, 5 पापों का त्यागी हो गया। कितना अणु? 5 पापों का कुछ त्यागी हो गया। तो उसका पूरा वर्णन दिया है शास्त्रों में कि यदि हिंसा होगी तो कैसी होगी। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थाबर न सहारे। त्रस हिंसा का तो त्यागी होएगा, लेकिन स्थावर की भी हिंसा ऐसा फालतू नहीं करेगा कि फालतू लाइट छोड़ के खोल के चले गए, कि फालतू पानी बह रहा है, मैं कोई ले नहीं देना नहीं, फालतू पत्ती ही तोड़ रहे। 5 स्थावरों की हिंसा उसके जीवन में फालतू की नहीं होगी। परंतु अभी ऐसा महाव्रती नहीं हुआ कि अगली प्रत्याख्यान का अभाव नहीं होने से वो महाव्रती नहीं हो पा रहा। मुनिराज होंगे तो भी दोनों के त्यागी होंगे, इसलिए उनके निमित्त से खाना पीना उठना बैठना कुछ भी, उनके निमित्त से लाइट भी नहीं जलेगी। स्विच ऑन किया हिंसा, एक कदम आगे बढ़ाया हिंसा, रोटी खाई हिंसा, पानी पिया हिंसा, बिना हिंसा के तो कुछ है ही नहीं। और श्रावक बच नहीं सकता इन कामों से, बच नहीं सकता तो फालतू पुराने अचार मुरब्बा जिसमें त्रस जीव पड़ जाए उसका त्यागी हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा? तो फिर ये बाहर से, बाहर का शरीर और परिणामों का जो परिणाम में है जो वे भी अमूर्तिक होने से शरीर और परिणामों से उनकी चर्चा की गई है। और अज्ञानी क्या समझता है कि अगर हम अचार छोड़ दें तो हम अणुव्रती हो गए, अगर हम बिना पंखा एसी के गर्मी में बैठे रहें तो हम त्यागी हो गए। तो ये बातें किधर से आ गई? उन्होंने तो शेष कषायों से परिचय कराया कि उसको कैसे कैसे भाव होते। किसको? जिनको 1 कषाय का अभाव हुआ, जिनको 2 कषाय का अभाव हुआ, जिनको 3 कषाय का अभाव हुआ। तो जिन जिन कषायों का अभाव है वो चारित्र है। हम शरीर की क्रिया को चारित्र समझ रहे, तो ये तो तत्व की भूल हो गई। अजीव को जीव समझ रहे, आश्रव को संवर समझ रहे। जो आश्रव बंध का कारण है उसको क्या समझ रहे कि ये धर्म है। तत्व की भूल हो गई। क्या बोल रहे हैं फिर से? जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, जिसमें एक साम्य भाव चल रहा है, जिसमें आनंद चल रहा है, उसका नाम चारित्र है। और उसके साथ में अगली कषाय संबंध, नेक्स्ट कषाय संबंधी, नेक्स्ट कषाय संबंधी जो भाव हो रहे हैं वे तो कषाय हैं, वे तो चारित्र का मल है, जिनको हम धर्म समझ रहे हैं बैठे हैं। क्या कहा? वे तो चारित्र का मैल है, मल मल। कम करो तुम या बंद कर दो। क्या बोला? वे क्या चीज है? चारित्र में मल उत्पन्न करते हैं। वे तो आगे की वृद्धि नहीं होने दे रहे, वे तो रोक डाल रहे हैं। तुम जिसको धर्म समझ के बैठ गए हो, वो पंचम गुण स्थान वर्ती हैप्पी थोड़ी है। अरे मैं तो अणुव्रतों का पालन कर रहा हूं। अरे प्रभु, ये अणुव्रत के भाव कब मिटे और मुझे सकल चारित्र हो?
वे कोई हैप्पी नहीं हो रहे उस परिणामों से। अरे दुनिया तो हमें महाव्रती समझ रही, हम तो निरति 428 मूल गुण का पालन कर रहे। नहीं नहीं प्रभु, इनका कब अभाव हो मैं तो अनंत दशा को प्राप्त करूं। क्या ये बच्चों जैसी बातें नहीं है? ओ हम तो 8th में आ गए, ओ हम तो 9th में आ गए, ओ हमने तो हाई स्कूल कर लिया। पागल, तेरे को तो पीएचडी करनी है, तेरे को तो मास्टर्स करनी है, फिर तेरे को तो जॉब करनी है, फिर तेरे को अपना धन कमाना है, फिर तो अपन को स्वतंत्र होना है। कि चौथे क्लास में खुश होते बच्चे, खुश होते चौथी क्लास में। क्या बोला? पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत सच्ची शुरुआत है। तुम सम्यक दर्शन पर ही अटके पड़े। अरे यहाँ हमको अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे, निश्चित होंगे, नियम से होंगे, हमको ही होंगे। क्या देखें सम्यक दर्शन को? क्या देखें सम्यक दर्शन? संयम साधु दशा को वेद विज्ञान किया है, वे सब आएंगे, हमको ही आएंगे। हमें तो अनंत चतुष्टय चाहिए, पूर्णता चाहिए। और सुनो, और सुनो, जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दर्शन होने के बाद उसको भावना तो है महाव्रत की, लेकिन जो महाव्रत नहीं कर पा रहे, तो महाव्रत के लिए जो भाव होते हैं उसका नाम अनुव्रत है। जो अनुव्रत के लिए अनुव्रत किए जाएं वे अनुव्रत नहीं है। क्या बोला? महाव्रत नहीं हो पा रहे ना। जैसे जैसे एक समय भोजन किया जाए परिपूर्ण, अब हम रह नहीं पा रहे तो भैया 2 टाइम कर लो, उसका नाम अनुव्रत है। समझ आ गई बात? हम 2 बार खाएंगे तो हम अनुव्रती, ऐसा नहीं। महाव्रत की भावना से जो हो नहीं पा रहा, फिर जो कर पा रहे हैं उसका नाम अनुव्रत है। मन पकड़ में आया? ऐसा नहीं हैप्पी हैप्पी हमें तो, हम तो अनुव्रती हो गए। और सुनो, 5वां गुण स्थान मोक्ष मार्ग के लिए जरूरी गुण स्थान नहीं है, कोई जरूरी गुण स्थान नहीं है। कोई चौथे से सीधे 7वें में जाता है। जो जो महापुरुष होते हैं वे चौथे से सीधे 7वें में ही जाते हैं, उनको 5वां आता ही नहीं है। वो जरूरी गुण स्थान नहीं है मोक्ष मार्ग में। चौथा तो जरूरी है ना, कि चौथा भी जरूरी नहीं है। कोई पहले से भी 7वें में जाते, 7वां जरूरी है, 7वां जरूरी है। फिर उधर 8वां 9वां 10वां जरूरी है, 11वां जरूरी नहीं है। सबको सब लोग नहीं गिरते 11वें से। 12वां 13वां। समझ में आ रही है बात? ये जरूरी गुण स्थान है। और पहला तो जरूरी का पहले में तो पढ़ा ही है अनादि से। गुरुदेव श्री ने पूछा किसी से कि कौन से गुण स्थान में हो आप, पहले में कि चौथे में? तो बोला साहब पहले में तो आप ही हो गए, हम तो चौथे में होंगे। फर्स्ट है ना, फर्स्ट। पहले में तो साहब आप ही हो गए। तत्व ज्ञान के अभाव में सब जगह विराध नहीं विराधना है, गुरु की विराधना है। आई बात ख्याल में? तो ये विचार करना, ये कषायों का काम है। कौन से कषाय के अभाव में कौन से व्रत होते हैं, कौन से परिणाम होते हैं। वास्तव में व्रत क्या चीज है? वास्तव में व्रत तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। वास्तव में सकल चारित्र और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। वे जो परिणाम है वे तो रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो कषायों का कार्य है, ये वीतरागता का कार्य है। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए।
तो विचार कर लो कि पंखा का स्विच ऑफ करके चाहिए कि करंट लगा के चाहिए स्पीड। करंट के मिथ्यात्व के करंट के साथ चल रहे हैं सब। और दूसरी बात, हम अभी भी धर्म को सिर्फ जैसे अवक शादी की बात चले या कुछ बात चले, अणुव्रतों की बात चले, तो हम सिर्फ खाने पीने से कनेक्ट करते हैं। खाने पीने थॉट से कनेक्ट नहीं करते। थॉट, ये तो पूरी थॉट प्रोसेस है ये पूरी। खाना छोड़ दिया, थॉट तो रॉन्ग है आपका। और थॉट सही हो तो खाने पीने तो क्या है, तो सब सुधर जाएंगे। और फिर मैं तो अनाहारी हूं, बात तो ये है। हम ऐसा खा लें तो हम व्रती, और ऐसा खा लें तो महाव्रती। भैया तू खाता ही नहीं है, तत्व ज्ञान तो कर। आई बात ख्याल में? ऐसा देखो, आगे चर्चा करने से पहले समय हो रहा है। कल एक प्रश्न आया, एक प्रश्न क्या आया, जो समझ में आया वो आया। अब समझो, बहुत ध्यान से समझना। ऐसी ऐसी गलती अभी भी तो नहीं चल रही। देखो, उन्होंने ऐसा बता के भेजा कि द्रव्य स्वभाव को तो जाने नहीं। क्रोध क्या है, क्रोध के बारे में लिख के भेजा, बोल के भेजा। क्रोध के बारे में, क्रोध क्या है? आत्मा की अरुचि सो क्रोध है। ठीक है, सही है। द्रव्य स्वभाव का नक्की न करके अकेली पर्याय की रुचि सो क्रोध है। बहुत अच्छा लगा सुन के। क्रोध है, सही बात है। मैं ज्ञायक हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा न जानकर मात्र पर्याय की रुचि सुक्रोध है। बहुत अच्छा। अब सुनो, फिर और भी एक थी। और सबसे लास्ट में क्या बात आ गई कि ऐसा तत्व ज्ञान करके ज्ञाता दृष्टा रहना और किसी में रिएक्ट नहीं करना, इसका इससे धर्म प्रकट हो। सही लग रहा है ना? सही है ना? देखो अब सुनो, सुनो ध्यान से। द्रव्य स्वभाव की अरुचि और पर्याय की रुचि इक्वल टू क्रोध। ठीक है, अब हमने पूरा समझ लिया। मैं तो ध्रुव हूँ, कर्ता ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ध्रुव त्रिकाली ध्रुव तो ज्ञाता दृष्टा है अनादि से अब तक, अनंत काल रहेगा, है ना? अब ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान, ये ध्रुव को तो स्वीकार नहीं करे और पर्याय को स्वीकार करे। मैं कम ज्ञान वाला, मैं ज्यादा ज्ञान वाला, मैं ध्रुव को जानता नहीं, अब मैं ध्रुव को जानूंगा। तो कौन जानेगा? ऐसा ध्रुव जानेगा कि पर्याय जानेगी? अब फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान क्या? मैं तो ज्ञाता दृष्टा रहूंगा, 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 रहूंगा। तो ये रहूंगा भी क्या हो गई फिर? ये रहूंगा भी पर्याय की रुचि। स्टिल आपने मैं बना कहाँ पे रखा रह गया? इतनी सारी बात है, सब एकदम राइट 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 राइट। और लास्ट की लाइन में क्या आ गया? आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अभी भी मैं अपना किधर रह गया? ये भी क्या बन गया फिर? अनंतानुबंधी क्रोध। बात कितनी अच्छी लग रही है सुनने में, धर्मी धर्मात्माओं के बीच में। नहीं भैया, अपन तो ज्ञाता ही दृष्टा रहेंगे, जो होता से होता रहे। मैं तो अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहेंगे कि हूं, ज्ञाता दृष्टा तो रह ही नहीं पाते। तो अभी भी वो पर्याय की रुचि है ना। जैसे राग उत्पन्न हो गया, कोई क्रोध उत्पन्न हुआ, मान उत्पन्न हुआ, माया उत्पन्न हुई, सुनना ध्यान से। वे सम्यक दृष्टि को हो रही हो तो उसकी जाति अलग है, मिथ्या दृष्टि को हो रही हो उसकी जाति अलग है। तो जिसको जो हो रही है, जहां हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि किसी को किसी के अः अणुव्रत दिख रहे हैं,
किसी के महाव्रत दिख रहे हैं, तो जो जहां पर स्टैंड कर रहा है ना, वहां से तत्व ज्ञान करें। हम ज्ञात दृष्टा तो रह ही नहीं पाए, ये पर्याय की रुचि है। और सुनना, कितनी बड़ी मिसिंग है अभी भी, कि यदि कषाय की मनता रह जाए ना, तो फिर हम नए धोखे में चले जाते। अब तो हम ज्ञाता दृष्टा रहना आ गया हमें, तो मंद कषाय को ज्ञाता दृष्टा समझे। अब तो हम ज्ञाता दृष्टा रह लेते, अब कोई कुछ भी बोले हम तो बोलते ही नहीं, अब हम ज्ञाता दृष्टा रह लेते। तो ये भी क्या हो गई, पर्याय की रुचि। बहुत सूक्ष्म बात है, पकड़ने जैसी बात है, सावधानी की बात है, ध्यान रखने की बात है। पॉइंट पकड़ में आया? तो पर्याय कोई सी भी होने दे, बहुत तेज गुस्सा आ रही है, सुनो, आने दे में कर्तृत्व बुद्धि है, रोकने में भी कर्तृत्व बुद्धि है। वो तो होती है जितने जितने स्थिति अनुभाग की होती है करणान योग से, वो तो होती है। उस होते हुए में भी उसी काल में ध्रुव जाने, ऐसा नहीं बनता। पूर्व से निश्चित किया जाता है, तो वो जो निश्चय है ना, पूर्व से निश्चित जो बात है, वो निश्चित बात आपको आनंद देगी। और जो निश्चित बात आनंद देगी, वो मोह की चट्टान को तोड़ेगी। क्या बोला? ये दो बातें साथ चल सकती हैं, एक तरफ बहुत तेज गुस्सा आ गई और दूसरी तरफ निश्चिंत। हाँ चलती है। कल भी कुछ बताया था कि दो बातें एक साथ, कल भी कुछ आया था दृष्टांत ऐसा, दो बातें एक साथ। वो दिख रहा है हरा, दिख रहा है और समझ में आ रही है खट्टा आम, दिख रहा है पीला छिलका और देख रहे हैं पका आम। हाँ ये आया था। दिख रहा है वो करोड़पति, दिख रहा है कैसा, मांग रहा है पैसे दे दो भैया, एक एक 1,000 रुपए दे दो। वो अंतरंग में कैसा है, करोड़पति हूँ। दो बातें एक साथ ही दिख रही, बाहर में दीनता भी दिख रही और अंदर में प्रभुता चल रही है। बोलो, दो बातें चलती नहीं एक साथ, ऐसे दो बातें एक साथ। अब सुनना, ये अनंत अनुबंधी क्रोध में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सुनना बहुत ध्यान से। जब, अरे हम ज्ञाता दृष्टा तो रह ही नहीं पाए, कौन नहीं रह पाए, हम ज्ञाता दृष्टा तो नहीं रह पाए, तो पता क्या होगा, फिर अपने से ही क्रोध उत्पन्न होगा, अपने प्रति। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हुए बिना बचेगा नहीं वो। हमें तो बहुत सोची थी, अपन तो ज्ञाति दृष्टा रहेंगे भैया, जो होना है वो होने दो। रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। कषाय हो गई तब भी हूं, मंद कषाय हो गई तब भी हूं, और रहेंगे। गे के उसमें चले गए ना, होने में, होने में चले गए ना, हूं नहीं स्वीकार किया, तो जब भी क्रोध आदि उत्पन्न होंगे ना, तो क्या होएगा, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाया। तो या तो अपने से दीनता आ जाएगी, और कषाय की मंदता कदाचित हो गई तो अपने से ही अहंकार हो जाएगा। अभिप्राय के राग द्वेष नहीं मिटेंगे। दुनिया की तरफ से तो ऐसा दिखेगा, अरे ये तो बहुत भले लोग हैं, धर्मात्मा है, कोई सा कुछ नहीं कहते। समझ में आ रही है? ले अंदर अंदर में, अंतरंग में, ये अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष बचे रहेंगे, चलते रहेंगे। बचे क्या रहेंगे, चलते ही रहेंगे वो। और दिखने लग जाएगा बाहर से धर्मात्मा कहीं, और समझने भी लग जाएगा अपने आप को, और इतनी बड़ी मिसिंग चलती रहेगी। होना नहीं, मुझे होना नहीं है, सहज ही हूं। पंडित साहब की ऐसी अनेकों रचनाएं मिलेंगी आपको, अनेकों। कल मैं ऐसी पुस्तक पलट रही थी, जिनेंद्र आराधना,
पहला ही पेज खोलते से मुझे एक रचना मिल गई ऐसी। देखो आपको दिखा रहे, कितनी बढ़िया है। एक जिन भक्ति है, जिनेंद्र आराधना संग्रह में पेज नंबर 5 है। शुभ काल लब्धि जागी भगवन, मैं पास आपके आया हूँ। जागा है स्वपर विवेक अहो, निज महिमा लख हर्षाया हूँ। किससे हर्षा गया? आपको देख के, अपने को देख के हर्षा गया। सुनो सुनो, कितनी गजब की बात है आगे की लाइन। जिनवर गुण गान अहो निज गुण, चिंतन का एक बहाना है। तो बेटा कहाँ जा रहे? कहीं नहीं मम्मी, छत पर, छत पर। क्या करोगे? घूमेंगे। तो बहाना मार के चले गए। बात किससे करनी है? पत्नी से। अब यहाँ मम्मी पापा के सामने नहीं कर सकते, तो पत्नी से बात करनी है। तो घूमना पर्पस है, पर्पस तो पत्नी से बात करना था। मंदिर आना पर्पस है जैनियों का। जैनियों का मंदिर जाना पर्पस नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसी बात है कह रहे हैं? कैसी बात है? उसी का नाम जैन है। छोटे थे, बच्चे थे, तब यही सिखाया था कि भैया मंदिर जाओ तभी खाना मिलेगा, मंदिर जाओ ऐसा होएगा। अबे तो बचपन की बातें थी। क्या बोला? बड़े हो गए कभी कि नहीं हो गए? क्या कितनी गजब की बात लिखी है, बोलो। जिनवर गुण गान अवो निज गुण, चिंतन का एक बहाना है। तुम साक्षी में प्रभु वर मुझको, निज शुद्धात्म को ध्याना है। मुझे तो शुद्धात्म ध्यान है, आपकी साक्षी में, क्योंकि आप ही बता सकते सही सही। अब सुनो। है कालातीत अखंड अनादि, अविनाशी गायक प्रभु हूँ। अविनाशी गायक प्रभु हूँ, होना नहीं है हूँ। प्रति समय समय में पूर्ण अहो, वो पर्याय होंगी या पूर्ण? मैं तो पूर्ण। प्रति समय समय में पूर्ण अहो, ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक ही हूँ। ये बताना था मुझे। ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक ही हूँ, होना नहीं है हूँ। जो पर्याय स्वीकार करती है हूँ, तो वो पर्याय ज्ञाता दृष्टा बन जाती है। अब ज्ञाता दृष्टा बन जाने का भी भाव समझ लो। ज्ञाता दृष्टा मतलब जो ज्ञान की पर्याय है वो भी ज्ञाता ही दृष्टा है। दर्शन उपयोग की तरफ से दृष्टा, ज्ञान की तरफ से ज्ञाता, वो भी ज्ञाता ही दृष्टा है। परंतु उसमें ज्ञेय तो झलकते ही रहेंगे अनादि अनंत, वो कभी ज्ञेयों से खाली नहीं होगी। तो स्वरूप समझकर जो वीतरागता प्रकट हुई, उस वीतरागता के एंगल से कहते हैं ज्ञाता दृष्टा। ये भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञाता दृष्टा मतलब मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय नहीं झलका, अपन तो ज्ञाता दृष्टा नहीं। ज्ञान ज्ञेयों से कभी खाली नहीं होगा। स्वरूप समझ के जो आनंद प्रकट होएगा ना, मंद कषाय नहीं, आनंद, निश्चिंता प्रकट होगी, उस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं ज्ञाता दृष्टा। ये भी समझ लेना। शांतनु। और सबसे आखिरी बात, ज्ञान जानता है पर्याय की भी हीनाधिकता को। ये ज्ञान का काम है। पर्याय में राग उत्पन्न हुआ तो ज्ञान जान लेता है कि मेरी पर्याय में राग हुआ। ये ज्ञान का काम है, श्रद्धा का काम नहीं है। ये श्रद्धा तो ध्रुव में अहम करेगी तो ही तुम्हारा वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक वो नहीं पाता।
और श्रद्धा का बोल एक है, श्रद्धा एक को स्वीकार करेगी। तुमने श्रद्धा को दो चीजें पकड़ाई ना कि मुझे होना है पर्याय में और ध्रुव हूं, तो अब तक हाँ नहीं होगी। जब तक दो है ना तब तक हाँ नहीं पर श्रद्धा हाँ नहीं करेगी। और एक दे दिया, ज्ञान ने एक ही पकड़ा दिया, क्या? मैं तो ध्रुव हूं, ज्ञाता ही हूं, पर्याय में कषाय हो, कम हो ज्यादा हो, अनंतानुबंधी हो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, मैं तो ध्रुव हूं, ज्ञाता दृष्टा ही हूं, तो श्रद्धा अहम स्थापित करेगी। फिर भी ज्ञान सबको जानता रहेगा। तो ज्ञान का विषय है सबको जानना, परंतु ज्ञान जानेगा सबको, मैं पना कहाँ करेगा? हूं मैं, श्रद्धा भी हूं मैं कर देगी। क्या बोला फिर से? ज्ञान जानेगा सबको, द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, लेकिन मैं पना कहाँ करेगा? श्रद्धा में। कहाँ करेगा? कहाँ पे? पर्याय, ध्रुव में। हरी बात समझ में? तो श्रद्धा भी यहाँ डालेगी। इसलिए मैं हूं, मुझे होना नहीं है, और होना है ये क्रोध है। मुझे ज्ञाता दृष्टा होना है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। समझ आ गई बात? मैं पना स्थापित करेगा, कहाँ करेगा? मैं पना स्थापित ये समुख दृष्टि होना है के बिना अनंतानुबंधी क्रोध है। क्यों? सम्यक दर्शन के चक्कर में इतनी महामहिम सत्ता की विराधना चल रही है। कितने बड़े की विराधना है, जो हर समय दर्शन देने तैयार है। रत्नत्र की निधियां बरसे हुआ सुमाला माल में, ऐसा गुरुदेव श्री कहते, हाजरा हजूर विद्यमान छे, ज लगाते थे, ही है विद्यमान ही है। हाजरा हजूर, छिपा नहीं है भगवान आत्मा, विद्यमान छे। लक्षण से लक्ष्य सदा ही प्रसिद्ध होता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे। विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।